नदियाँ यानी जल, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर हमारा मानव जीवन। इसलिए तो अधिकांश सभ्यता एवं संस्कृति का आरंभ भी नदियों किनारे हुआ है। ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के लिए नदियों का एक विशेष महत्व है। पुष्कर मेला और बेणेश्वर मेला जिनमें प्रमुख है। अगर हम इतिहास की बात करें तो पूरा पाषाण काल से लेकर कांस्य युगीन, ताम्र युगीन एवं अन्य अधिकांश सभ्यताएं नदियों किनारे ही पनपी और काल में समा गई। सिंधु घाटी सभ्यता भी सरस्वती नदी के किनारे पनपी, जो नदी अब विलुप्त हो चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के उत्खनन में प्राप्त हुआ है। अगर राजस्थान की जलवायु की बात करें तो राजस्थान की जलवायु शुष्क है, इसलिए तो प्रदेश के विकास के लिए नदियों का महत्व और भी बढ़ जाता है, जिससे न केवल पेयजल व सिंचाई हेतु जल प्राप्त होता है, बल्कि विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न की जाती है। राजस्थान में अधिकांश नदियाँ बरसाती हैं, केवल चंबल जैसी नदियाँ ही बारहमासी हैं। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ, दूसरा है अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ, तीसरा है आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ। अब हम बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। अरावली पर्वतमाला के पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेडच और गंभीर जैसी नदियाँ अपना जल गंगा एवं यमुना नदियों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। चंबल के अलावा सभी नदियों का जल स्रोत वर्षा पर निर्भर होने के कारण जल की कम उपलब्धता और वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा के कारण भयंकर बाढ़ें भी आती है। अब हम बात कर लेते हैं अरब सागर में बहने वाली नदियों की। माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूणी जैसी नदियाँ राजस्थान के पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने से और वर्षा में कमी के कारण नदियों का जल अल्प समय के लिए ही रहता है और कच्छ के रण और खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों की। राजस्थान में वर्षा ऋतु में अनेक छोटी छोटी नदियाँ कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर राजस्थान में विलुप्त होने वाली नदियों में कांकनी, कातली, साबी, घग्गर, मेंथा, बांडी, रूपनगढ़, खंडेला, तुरतमती एवं रूपारेल इनमें प्रमुख है। बीकानेर और चूरू जिले में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है।